Hello, welcome back to my YouTube channel Explanations World and thanks for watching and please subscribe my channel। तो ये अभी 2023 में ही न्यू रिलीज़ हुआ है और इसका नाम है ए गुड डे टू बी ए डॉग। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका नाम ऐसा क्यों है, तो मैं इस ड्रामे के बीच में ही बताऊंगी। तो चलिए इस ड्रामे की शुरुआत करते हैं। इस ड्रामे की शुरुआत में हमें दो बच्ची दिखाई जाती हैं। उनमें से एक हमारी मेन फीमेल लीड होती है और दूसरी उसकी बहन होती है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमारी फीमेल लीड वो बड़ी हो चुकी होती है और उसका नाम हाना होता है और वो एक क्लब में गई होती है उसके बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए। हाना जब क्लब पहुंचती है तो उसके दोस्त उसे उसके बॉयफ्रेंड के पास ले जाते हैं और उसका बॉयफ्रेंड एक बुके लेके उसको प्रपोज करने वाला होता है। तभी सारे दोस्त बोलते हैं कि हाँ बोल दो और उसका बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कि क्या मैं अभी तुम्हें किस कर सकता हूँ। तभी हाना की दिमाग की पत्ती जलती है क्योंकि वो जितनी भी रिलेशनशिप में आई है कभी किसी को भी उसने किस नहीं किया होता है। तो हाना डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड के मुंह पे केक लग जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे हाना काम कर रही होती है। जब वो कॉलेज जा रही होती है तभी उसके दोस्तों का मैसेज आता है और बोलते हैं कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड की शादी हो चुकी है, तुम ठीक हो? तो हाना बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद हमें उसी स्कूल के एक और प्रोफेसर को दिखाया जाता है। ये हमारे मेल लीड तो नहीं है लेकिन इसका रोल इस ड्रामे में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका नाम मिस्टर ली होता है और स्कूल के सारे लड़कियों का क्रश इस पे होता है, यहाँ तक कि मिस हाना का भी क्रश इसी पे ही होता है। मिस सैना स्कूल के सारे बच्चों के ऊपर नज़र रख रही होती हैं क्योंकि स्कूल का रूल होता है कि स्कूल के बच्चे डेटिंग नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस सैना और उसकी एक दोस्त जो कि उसी स्कूल में प्रोफेसर हैं खाना खा रही होती है और उनके दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है। तो मिस सैना बोलती है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा तो ब्रेकअप हो गया है। तभी पीछे से एक लड़का आता है और मिस सैना से टकरा जाता है। तो मिस सैना सॉरी बोलती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो हमारा मेन लीड कैरेक्टर होता है। जब हमारा मेन लीड कैरेक्टर आगे जाता है तो एक बच्चा गिरने वाला होता है, तो वो उसे पकड़ लेता है। तो सारे बच्चे एकदम शॉक होकर उसे देख रहे होते हैं और वो भी वहाँ का प्रोफेसर होता है और उसका नाम मिस्टर जिन होता है। जब स्कूल ख़त्म होता है तो मिस्टर जिन, मिस्टर ली, मिस थाना और उनके दोस्त एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाने वाले थे। तभी रास्ते में एक डॉग शॉप पड़ता है, तो मिस्टर ली और मिस थाना दोनों मिलकर कुत्तों से बात करने लगते हैं। तभी मिस थाना की नज़र मिस्टर जिन के हाथ पे पड़ती है क्योंकि मिस्टर जिन के हाथ पे चोट लगी थी। जब उनका हाथ पकड़ने जा रही थी तो मिस्टर जिन उनसे छुड़ा लेते हैं और मिस थाना कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद सब जाके एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक और प्रोफेसर की एंट्री होती है जिसका नाम मिस यून होता है और उनका क्रश मिस्टर जिन पर होता है। उसके बाद सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मिस हाना के पास एक फ़ोटो आती है उसके एक्स की वेडिंग की। तो वो फ़ोटो देख के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में पीने लगती हैं। तो मिस्टर ली पूछते हैं कि मिस हाना क्या हुआ? तो मिस हाना बोलती है कि कुछ नहीं, मैं थोड़ा गुस्से में हूँ। तो मिस हाना की दोस्त बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है? तो मिस हाना बोलती है कि मेरी एक्स की वेडिंग है तो उसके फ़ोटोज़ मुझे देखने को मिले, इसीलिए मैं थोड़े गुस्से में हूँ। और उसके दोस्त को ये भी पता है कि मिस हाना को मिस्टर ली पे क्रश है, तो वो उसको प्रपोज़ करने के लिए बोलती है। तो मिस हाना हाँ बोल देती है और एकदम ड्रीम में चली जाती है और ड्रीम में देखती है कि मिस ली आके उसको एक प्रपोज़ कर रहे हैं और वो हाँ बोलती है और मिस्टर ली एक बुके निकाल के उसे देते हैं। तभी मिस सना का ड्रीम टूट जाता है और वो देखते हैं कि मिस्टर ली तो बाहर खड़े होकर किससे बात कर रहे हैं। तो वो बाहर जाती है और देखती है मिस्टर ली खड़े हैं। तो वो उनके पास जाती है और बोलती है मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और ये बोल के उन्हें किस कर देती है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि वो मिस्टर ली नहीं मिस्टर जिन होते हैं। क्योंकि मिस सना बहुत ही ज़्यादा नशे में होती हैं तो वो मिस्टर जिन को मिस्टर ली समझ के किस कर देती हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं मिस्टर जिन हुए, तो वो एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने ही मिस्टर ली होते हैं और वो जिन्हें किस कर रहे होते हैं वो मिस्टर जिन होते हैं। तो मिस हाना एकदम शॉक होकर पूछते हैं कि मिस्टर जिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर जिन कुछ भी नहीं बोलते। तो मिस हाना वहाँ से दौड़ के चली जाती है और सब यहाँ शौक से देख रहे होते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो मिस हाना वहाँ दौड़ के चली गई। मिस हाना दौड़ रही होती है तो वो एक ऐसी जगह ढूंढ रही होती है जहाँ पे कोई लोग ना हो, लेकिन वो जहाँ भी जा रही होती है वहाँ सब लोग ही होते हैं। फाइनली वो एक ऐसी जगह ढूंढ लेती है जहाँ पे कोई भी लोग नहीं है और वो दौड़ते दौड़ते एक क्यूट से पपी में बदल जाती है। और इसी की वजह से इस ड्रामे का नाम है एक गुड डे टू बी ए डॉग, क्योंकि उस फैमिली को एक कर्स होता है कि जब भी वो किसी को किस करेंगे तो रात के ठीक 12 बजे वो एक डग में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब तक कि वो जिसने किस किया था वो आके फिर से स्ट्रॉबेरी वाले रूप में आपको किस नहीं
करेगा तब तक आप इंसान में कन्वर्ट नहीं होंगे। बाद हम हाना और उसके अंकल को देखते हैं। हाना के अंकल किसी डेट पे गए होते हैं, लेकिन जब हाना स्कूल से लौट कर आ चुकी होती है तो देखती है कि उसके अंकल डॉग में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद हाना, उसकी बहन और उसके दोस्त तीनों मिलकर टीवी देख रहे होते हैं। तो उसके दोस्त बोलता है कि मैं नहीं मानता कि किसी को किस करने से तुम डॉग में कन्वर्ट हो चुके हो। इसीलिए हाना की बहन उसे किस कर देती है, लेकिन ठीक रात के 12 बजे वो डॉग में कन्वर्ट हो गई होती है। और ये सब देख के उसका फ्रेंड एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ये सब यकीन ही नहीं हो रहा होता है। फिर हाना, जो कि एक क्यूट से डॉगी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, उसका एक जूता लेके घर जा रही होती है। फिर हम उसी दोस्त को देखते हैं जो कि बचपन में एकदम शौक हो चुका होता है, वो तो बड़ा हो चुका होता है और हाना को ही देख रहा होता है। तभी उसकी बहन आती है और वो उसे पहचान लेती है, क्योंकि उसके पास हाना का जूता होता है। तो वो उसे घर ले जाते हैं और उसकी बहन उसे पूछती है कि तुम्हें ये सब क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि वो तो एक डॉग में कन्वर्ट हो चुकी होती है ना। वो सिर्फ भौंकती रहती है और कुछ नहीं बोलती। जब हाना के फैमिली को एक कर्स मिला था तब का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हाना जब लेटी होती है तो वहाँ एक गॉड आते हैं और बोलते हैं कि जब भी तुम किसी को किस करोगे तो तुम रात को ठीक 12 बजे एक डॉग में कन्वर्ट हो गए होंगे, लेकिन उनका चेहरा हमें दिखाया नहीं जाता। अगली सुबह हाना स्कूल जाने के लिए मना करती है तो उसकी बहन आके बोलती है कि क्यों नहीं जाना। तो हाना बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, तो मैं क्या करूं। तो हाना की बहन बोलती है मुझ पर छोड़ दो और तुम स्कूल जाओ। तो वो स्कूल चली जाती है और स्टाफ रूम में आके देखती है कि मिस्टर जिन आए हैं या नहीं। तो देखती है मिस्टर जिन नहीं आए हैं, तो वो स्टाफ रूम में चली जाती है। मिस हाना स्कूल में मिस्टर जिन को फेस ही नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। फिर भी वो हिम्मत जुटा के जाके मिस्टर जिन से बात करती है और बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा नशे में थी, इसीलिए जो मुझे पता नहीं चला, आई एम सॉरी। तो मिस्टर जिन भी माफ़ कर देते हैं। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो लड़की फिर से इंसान के रूप में कैसे कन्वर्ट हुई। जब वो लड़का डॉगी के रूप में उस लड़की को किस करता है तो वो फिर से इंसान के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस कर्ज का यही एक इलाज होता है। उसके बाद जब मिस्टर जिन आ रहे होते हैं तो उनके पास एक स्टूडेंट आता है और बोलता है कि क्या आप मिस हाना को पसंद करते हैं। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, हम तो बस बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं वही लड़का जो कि एक डॉग को केयर कर रहा होता है, और ये डॉग और कोई नहीं मिस हाना के अंकल होते हैं। उनकी एक हड्डी टूट गई होती है तो उन्हें एक दूसरे हॉस्पिटल में भेज रहा होता है। तो हाना की मॉम बहुत ज़्यादा रो रही होती है। रात के 12 बजे हाना एक क्यूट से पपी में कन्वर्ट हो गई होती है, तो उसकी बहन उसकी फ़ोटोशूट करती है और बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचती है। अगली सुबह जब मिस्टर जिन स्कूल आते हैं तो देखते हैं मिस हाना उनके टेबल के पास साफ़ कर रही हैं। तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो मिस हाना बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा भूल हो चुकी होती है, इसीलिए मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ, और ये बोल के यहाँ से जाने लगती हैं। उसके बाद मिस हाना मिस्टर जिन को खाने के लिए बुलाते हैं और बोलते हैं कि चलिए कुछ रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, लेकिन मिस्टर जिन मना कर देते हैं। लेकिन मिस हाना हार नहीं मानती, वो फिर से जाके मिस जिन के पास बैठती हैं और बोलती हैं कि रात में एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। तो मिस्टर जिन हाँ बोलते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। रात में दोनों मिलकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, और मिस हाना का प्लान ये होता है कि रात के 12 बजे जब वो डॉग में कन्वर्ट होगी तो वो मिस्टर जिन के पास आएगी और नशे में मिस्टर जिन उसे किस करेंगे, तो उनका कर्ज ही ख़त्म हो जाएगा। इसी की वजह से वो मिस्टर जिन को बार बार बियर पिला रही होती है, और दूसरी तरफ उसकी बहन और उसके दोस्त भी निकल चुके होते हैं, क्योंकि उन दोनों का ही ये प्लान था। जब रात के 12 बजने ही वाले होते हैं तो मिस हाना दौड़ के बाहर भाग जाती है, और मिस्टर जिन को कुछ भी समझ नहीं आता तो वो वहाँ उनका वेट करता है। लेकिन बाहर तो मिस हाना एक डॉग में कन्वर्ट हो चुकी होती हैं और वहाँ खड़ी होकर मिस्टर जिन का वेट कर रही होती है। जब मिस्टर जिन नशे में बाहर आते हैं और मिस हाना को ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी नज़र एक क्यूट सी पपी पे पड़ती है, तो वो उसके पास जाते हैं और उसको गोदी में उठाते हैं। जब वो बात करते करते उस क्यूट से पपी पे किस करते हैं तो वो एक मिस हाना पे कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन बूम, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये मिस हाना का एक ड्रीम होता है। तभी मिस हाना का ड्रीम टूटता है और वो देखते हैं कि मिस्टर जिन आ रहे हैं, तो वो दौड़ के उसके पास जाते हैं। लेकिन मिस्टर जिन तो मिस हाना को देख के डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन में एक ट्रॉमा था जिसकी वजह से वो कुत्तों से डरते हैं, और ये राज भी यही खुलासा होता है। जब वो डर के बैठ जाते हैं तो मिस हाना सोच रही होती है कि एक क्यूट से पपी को देख के मिस्टर जिन कैसे डर सकते हैं। मिस्टर जिन जो कि डॉग से डरते हैं और मिस हाना जो कि कर्ज की वजह से बार बार डॉग बन रहे हैं, इन दोनों के बीच लव केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट होगी ये जानने के लिए तो आपको इस ड्रामे के साथ बने रहना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।